जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जून के दिन, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, 2 जून के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 10, 2, 5 एंड 13 नंबर इम्पोर्टेंट है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है ओके बॉटम की एनर्जी आ गई है हेरोफेंट की, एंड ये है 3 ऑफ सॉर्ड। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकता है। हेरोफेंट, लेसन लर्न किया है आपने, आप अनहील्ड हैं, आप ऐसे लोगों को हील कर रहे हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप हर्ट, जिनका हर्ट मतलब आप हर्ट स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं आप लोग, या फिर 3 ऑफ सॉर्ड, सन की एनर्जी, 3, 5, 3, 8, शनि की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ हर्ट में पेन वगैरह दिख रहा है। जैसे कोई पर्सन ऐसा है जिसने अपने दिल में बहुत कुछ दबा के रखा है, एंड दिल में जब बहुत सारी चीज़ें दबा के रखी जाती हैं, जैसे गुस्सा है, पेन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, आपको किसी पे नाराज़गी आप जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके हर्ट को पेन कर रही है। 3 ऑफ सॉर्ड, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी को हर्ट से रिलेटेड दिक्कत है, एंड उससे कहा जा रहा है कि आप अपनी चोंच खोलिए, अपना मुंह खोलिए। अगर आपने, क्योंकि यही की है, मुंह खोलना शुरू कीजिए, आपके दिल में जो भरा है उसे निकाल दीजिए। शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव का मतलब, हमेशा शनिदेव तब नहीं आते हैं जब आपने कोई क्राइम का मतलब ये क्राइम नहीं होता है कि आपने किसी दूसरे का मर्डर किया या कुछ किया। क्राइम ये भी होता है कि आपने अपना मर्डर किया, अपने अरमानों का खून किया, अपना सच्चा प्यार किसी से बोला नहीं, अपने दिल की बात किसी से कही नहीं, एंड अंदर ही अंदर घुटते रहे। क्योंकि इंसान जो होता है, अगर आप दूसरे के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको तभी भी कोई हक नहीं है अपने साथ गलत करने का। आपके दिल को कोई तोड़ रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप सहन कर रहे हैं, तो ये आप सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ईश्वर ने इतनी बहुत सारी हिम्मत दी है। बिल्कुल ऐसे लल्लू पंजू बना के नहीं भेज दिया है कि आप सहो जाके ज़िंदगी में, लेकिन आपने खुद ही चूज़ कर लिया कि नहीं नहीं हम तो सहेंगे, हम तो सारे दुख उठाएंगे। तो अगर ऐसा सोच लिया है तो भाई किसी को हार्ट की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मना किया जा रहा है कि दिल के अंदर जो है उसे निकालिए बाहर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ गए हैं। 1, 2, 1, 2। ओके, लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 1, 5, 3, 11, 4, 8। बाकी नंबर मैंने पहले बता दिए हैं। बहुत सारे नंबर हैं, आप ही लोग देख लीजिएगा, मैं इतना देख नहीं सकती। सप्रेशन की एनर्जी, ये देखिए वही चीज़ आ गई। ये आप ही हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। वैसे मैं आप ही के लिए निकाले थे ये कार्ड, तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ ऐसे ही आप दूसरों को ज्ञान देते हैं कि भाई बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन सच बात तो ये है कि आपके अंदर बहुत सारा कुछ भरा है। ओके, ये कप ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे किसी का रोने का मन कर रहा है, किसी का मन कर रहा है बहुत कुछ भड़ास निकालने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो वो क्योंकि वो इमोशनल हो सकता है। आप इमोशनल हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा, आपको लगता है गलत हो जाएगा, इस वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने अपने ऊपर बिता रहे हैं। 10, 1, 11, 11 का मतलब भी जस्टिस ही होता है। अपने को माफ़ कीजिए, अपने साथ ये अत्याचार मत कीजिए। ओके, ये कैसा भी इमोशन हो सकते हैं। किसी से अगर आपने प्यार किया, एक बार बताइए, चलिए ठीक है, बहुत बुरा लगता है कि अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि किसी के रिजेक्शन से बचने के लिए आप अपने आप को इतना पेन दे रहे हैं कि आपको सीधे हार्ट पेशेंट हो रहे हैं। ये भाई दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, शिज़ोफ्रेनिया, यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है।
ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बीच में लटके हुए हैं। यहाँ पे मुझे किसी के ब्लैक मैजिक के भी चांसेस दिख रहे हैं। एक तो ब्लैक मैजिक का चांस दिख रहा है, दूसरा साइड ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोग पेन में हैं। एंड ये थर्ड पार्टी मतलब मुझे ऐसी दिख रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड, फादर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके अंदर गुस्सा तो हो सकता है लेकिन उसको कोई बढ़ा रहा है। ब्लैक मैजिक वगैरह की एनर्जी भी दिख रही है कि जैसे आप कंफ्यूज हो जाएं, आपकी समझ में ना आए कि सही क्या है गलत क्या है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। एंड ये जो जैसे अंदर ही अंदर फॉगी सिचुएशन बन रही है, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है, जैसे किसी ने लटका दिया है बीच में। कुछ तो आपकी हेल्थ को लेके गलत हो रहा है। ओके, कंट्रोल की एनर्जी है। हालांकि ये कंट्रोल रिवर्स में आया था तो मैं रिवर्स ही लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई जो है अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहा था लेकिन वो कंट्रोल टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल से 3 की एनर्जी ये है। 3 का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, गुरु। ओके, कोई टीचर। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका किसी गुरु जी पे विश्वास हो सकता है, आपका ईश्वर में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो कोई आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, आप दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन आपका ही ज्ञान कोई ख़त्म कर देना चाहता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है वो आपके माइंड की आ रही है कि आपके दिमाग का दही करने की कोशिश किया जा रहा है। एंड ये कोई लेडी है, लेडी है या मेल है, हालांकि यहाँ पे मेल की एनर्जी आई है। जैसे कोई मेल चाहता है कि आपके दिमाग का दही कर दिया जाए, आपको लटका दिया जाए, आपका दिमाग में फॉगी कंडीशन भर दी जाए एंड आप बिना बात में अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन से उलझते रहें। एंड बहुत कुछ देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है। ओके, लेकिन आप कुछ ऐसा कर दें जिससे सब कुछ बिखर जाए। ओके, मुझे अब काफ़ी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सन की एनर्जी है एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी है। भाई मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बढ़िया टाइम चल रहा है। एंड आप फूल की एनर्जी का मतलब ये है कि आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, आप इनोसेंट दिल के इंसान हैं। एंड आप टीचर्स वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर नेचुरली आपको लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई आप ही के दिमाग का दही करने पे तुल गया है बिल्कुल, कि सोच रहा है कि इन्हीं के दिमाग को उड़ा दो तो फिर मतलब वो किसी काबिल ना रहें। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये बहुत हार्ड हो जाता है आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी, मन में आप किसी का भी नाम जपते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, करिए, क्योंकि टाइम तो टफ है आपके लिए। ठीक है, 10 to 12 एंड यहाँ पे 1 3 4 एम्प्रर की एनर्जी है। मे भी आप एम्प्रर हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी ये सारी खुशहाली को देख के अपनी एम्प्ररशिप बनाना चाहता है। मतलब कि वो आपके सर पे बैठना चाहता है, वो बताना चाहता है कि आई एम योर डैड। ये कोई डैडी फिगर भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई डैडी फिगर है, ये आपके डैडी भी हो सकते हैं बहुत कम लोगों के लिए। जैसे अब डैडी हैं आपके, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे। लेकिन ब्लैक मैजिक, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ब्लैक मैजिक हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप वुडू डॉल बनाएं या फिर आप किसी की कोई चीज़ यूज़ करें। ब्लैक मैजिक जो होता है वो आपके मुंह के थ्रू भी हो सकता है, माउथ स्पेल। मतलब कि जैसे होता नहीं है किसी को कर्स करना, किसी को कोसना, किसी को श्राप देना, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, किसी के लिए किसी के माइंड को पॉइजनस करना। पॉइजन का मतलब नेगेटिविटी डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना। ये चीज़ भी ब्लैक मैजिक जैसी ही होती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करती है। ब्लैक मैजिक तो वो जो होता है नेचुरल वाला, उसमें तो क्या होता है कि मतलब तांत्रिक वगैरह आते हैं, बड़े रिचुअल वगैरह होते हैं, उसमें तब जाके कुछ होता है। लेकिन एक ब्लैक मैजिक ये भी होता है कि आपके दिमाग का दही करना, उल्टी सीधी बातें आपको बता करके, उल्टी सीधी चीज़ें बोलते रहना, जिससे आपके दिमाग में जैसे वो चीज़ फीड हो जाए। तो ये भी कोई कर रहा हो सकता है आपके साथ। कंपैरिजन ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपके पार्टनर के लिए ले लेती हूँ।
ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार दबा के छुपा के रखा है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। 11 की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि उनको जस्टिस चाहिए। शिज़ोफ्रेनिया, आपके पार्टनर इस वक्त लटके हुए हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये आपके फादर हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये आपको पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं। 10 to 12 हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से ही मतलब आपके फादर की वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई मतलब उनके फादर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फादर फिगर ही आए हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा इनको दिखाई पड़ रही हैं। अपनी फीलिंग पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई फादर इश्यू है, या तो उनके फादर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या तो फिर आपके फादर। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि कुछ भी उल्टा सीधा ना हो जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। 10 to 12, 12, 10, 1, 11, 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब हो गया देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, एंड ये जो आपके फादर हैं वो अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। इस वजह से फाइट हो रही है। अथॉरिटी वाला सिस्टम है कुछ, मतलब अपने मन की चलाना। जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनके दिल का पूरा हो, आपके फादर हैं जो इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, तो वो अपनी ज़िद चलाने पे लगे हैं। तो यहाँ पे ईगो फाइट्स चल रही है बहुत तगड़ी वाली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुरी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कंपैरिजन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। इनके अंदर या तो पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, या फिर मुझे दिख रहा है आपके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, एंड आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं। 5 and 11, 16 टॉवर की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। यस भाई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा आ गई है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, यस यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी थी। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर कंट्रोल में आ जाते थे, जैसे किसी ने इनको प्रेशर डाला, इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ये आ जाते थे कंट्रोल में। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बदल गए हैं। अब जैसे ये लाइन नहीं, अपने माउथ में ये रोज़ फ्लावर दबा के खड़ा है, मतलब कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे चाहता हूँ। जैसे वो पुष्पा वाला जो एटीट्यूड है वो मुझे लिटरली दिख रहा है, सिंघम वाला एटीट्यूड, कि जो मुझे चाहिए सो चाहिए, एंड आई डोंट केयर ऑफ एनी वन। तो वो वाली एनर्जी है, बहुत ही जैसे राउडी टाइप की। ओके, 5, 11, 16 एंड ये क्या है, 10, 1, 11, 11, 11। मुझे आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपने प्यार किया है अनकंडीशनल, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि आपका प्यार अनकंडीशनल है इनके लिए। इसी वजह से ऐसा दिख रहा है जैसे ये पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए। ओ माय गॉड, फूल की एनर्जी। जैसे कि ये सोच रहे हैं कि अगर लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके यूनियन के, आपकी शादी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ईश्वर पे पूर्ण भरोसा है। यहाँ पर 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। भाई, ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि किसी की दम है भी नहीं कि कोई तोड़ पाए। एंड आपके पार्टनर अगर इस एनर्जी में है तो सही है, क्योंकि ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यस भाई, यहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं। आपके पार्टनर भी बड़े हिम्मती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में डेथ लाइक सिचुएशन है, बहुत बुरी सिचुएशन है। आपके पार्टनर बड़ी नाजुक सिचुएशन में फंसे हैं, ये कनेक्शन भी। लेकिन हिम्मत इनकी देखिए कि ये बिल्कुल भी मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि ईश्वर साथ हैं। इसे कहते हैं ईश्वर पर ट्रस्ट होना। 13 and 8 हो गया 21, मतलब हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो ईश्वर मदद कैसे करते हैं ये आप यहाँ पे देख लीजिए। ऐसा लग रहा है चीज़ें पलट जाएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर हिम्मत हारने को बिल्कुल तैयार नहीं है, चाहे कितनी दिक्कतें आ जाएं। ओके, जय माता दी।